कब मालूम पड़ा कि प्लेबैक सिंगिंग होती है जैसे किशोर कुमार आए? यह वीडियो क्लिप एक पॉडकास्ट से है जहां अभिजीत जी ने कई विषयों पर बात की और उनमें से एक विषय था किशोर दा, रफी साहब और बप्पी दा। हिंदी सिनेमा के इन तीन दिग्गजों पर उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान हमें विवादास्पद लगे और हमने इस एपिसोड को उन बातों के आधार पर बनाने का सोचा जो अभिजीत जी ने ANI के उस पॉडकास्ट में साझा की थीं। तब तक मोहम्मद रफी मेरे लिए एक रेडियो थे। हम अपनी राय साझा करने से पहले आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अभिजीत जी ने किशोर दा और मोहम्मद रफी साहब के बारे में एग्जैक्टली क्या-क्या कहा। जब किशोर कुमार आए तब मैंने कहा यार ये क्या है, झटका लगा। तब तक मैं सुनता था, अब मैं गाने लगा। तो दोस्तों, उनके अनुसार एक बार जब अभिजीत जी रेडियो पर किशोर दा को सुना तो उन्हें पार्श्व गायन का अर्थ समझ में आया और उनके मन में प्लेबैक सिंगर बनने की इच्छा जागृत हुई। यह अच्छी बात है कि किशोर दा का गाना रेडियो पर सुनने के बाद उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का मतलब समझ में आया, लेकिन महान रफी साहब को सिर्फ एक रेडियो गायक बताना, हालांकि उस समय वे युवा थे और शायद उनकी समझ कम थी, लेकिन फिर भी रफी साहब की आवाज को कभी भी रेडियो गायक नहीं कहा जा सकता। अब रफी साहब के कई प्रशंसक ये सोच रहे होंगे कि जब कोई रफी साहब के बारे में नकारात्मक बातें करता है तो हमें जनता टॉकीज को बुरा क्यों लग रहा है। यह बात साफ तौर पर बता दूं कि मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा भक्त हूं, जो बिल्कुल सच है, लेकिन साथ ही यह भी सच है दोस्तों कि मुझे रफी साहब को भी सुनना बहुत पसंद है। और हां, आवाज चाहे पसंद हो या ना हो, रफी साहब और किशोर दादो ऐसे महान दिग्गज हैं कि जब भी आप उनके बारे में कुछ भी बुरा या नकारात्मक सुनते हैं, यह निश्चित रूप से आपके दिल को चोट पहुंचाता है। अभिजीत जी आगे पॉडकास्ट में एक मशहूर गाने के बारे में बताया जिसे दो महान गायकों रफी साहब और किशोर दा ने गाया था। फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाओ कहां। एक गाना आया था, आपको मालूम है? यॉडलिंग, हाँ। तब मैं स्कूल में था, तो मैंने 2 वर्षन गाने का सुना, एक रफी साहब और एक किशोर कुमार का। अभिजीत जी कहते हैं कि गाना सुनने के बाद किशोर दा की आवाज ने उन्हें पहली बार प्रभावित किया, लेकिन रफी साहब की आवाज उन्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन हमें लगता है कि दोनों ने अपने गाए गए वर्जन के साथ उचित न्याय किया है। किसी को रफी साहब का वर्जन पसंद है तो किसी को किशोर दा का वर्जन। तब क्या रियलाइजेशन कुछ अलग था। अरे क्या पावरफुल आवाज है किशोर दा की। जाऊं कहां तुम बिन जाऊं। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां। लेकिन अब रफी इतने साहब सालों ने के नहीं बाद किया। अभिजीत जी लेकिन को अब जब रफी मुझे साहब की समझ में आता ताकत ना, समझ आई है और अब वो वैसे कहते बना हैं कि कि रफी गाना साहब का गाना था। तुम ये बिन वाला जाऊं गाना? कहा हाँ, दोनों रफी ने गाया। साहब के वहीं लिए से ही तो बना। मेरे को बात है। यही तुम बिन जाऊं अभिजीत कहां। जी अपनी राय बदल सकते हैं क्योंकि अब वे काफी मैच्योर्ड और जानकार जो हो गए हैं और हमें पर इस तब बात मुझे की समझ में आया कि ये बिल्कुल किशोर भी कुमार होता परवाह है। नहीं है। लेकिन जिस ये बात किशोर ने कुमार हमें होता है। आश्चर्यचकित कर अब दिया समझ में वो आया कि ये है रफी क्या होता कि है। 90 के दशक के मशहूर गायक अभिजीत जी को रफी साहब की ताकत समझने में इतने साल क्यों लग गए। अब अभिजीत जी किशोर कुमार के बारे में क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं कि गाने तुम बिन जाऊं कहां में रफी साहब किशोर दा से बेहतर थे। यह पॉडकास्ट और अधिक फनी और मजेदार तब बनता है जब अभिजीत जी कहते हैं रफी साहब किशोर दा की इंस्पिरेशन थे और किशोर दा गाने में रफी साहब को फॉलो करते थे, जबकि हम सभी जानते हैं कि महान KL सहगल थे किशोर दा की इंस्पिरेशन। अभिजीत जी पॉडकास्ट में आगे कहते हैं कि रफी साहब की इंस्पिरेशन खुद महान मोहम्मद रफी ही थे, जबकि इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रफी साहब अपने शुरुआती दिनों में GM दुर्रानी साहब के स्टाइल से काफी हद तक इंस्पायर्ड थे। अभिजीत भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ गायक के ऐसे स्टेटमेंट्स
काफी दर्दनाक हैं। अपने पूरे करियर में वे किशोर दा की प्रशंसा करते रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में किशोर दा के कई गाने रिकॉर्ड भी किए हैं। हुए होंगे तो यह अलग बात है कि जब भी वे किशोर दा के गाने गाते थे, मुझे व्यक्तिगत रूप से वे पसंद नहीं आए, क्योंकि किशोर दा के गीतों में जो भावना और दर्द था, उसे किसी अन्य गायक द्वारा पैदा करना असंभव है। लेकिन हाँ, अभिजीत जी की अपनी एक अलग स्टाइल जरूर है, जिससे 90 के दशक के कई अभिनेताओं को फिल्म इंडस्ट्री में चमकने में काफी मदद मिली। बप्पी लहरी, वो तो कंप्लीट बंगाली, कैसी वो गाने को क्या बोलते थे, आप सोच भी नहीं सकते। बप्पी लाहिरी के बारे में बोलते हुए अभिजीत जी को पॉडकास्ट में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अभिजीत जी शायद भूल गए कि बप्पी लाहिरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेटर थे, जिन्होंने 80 के दशक में डिस्को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अभिजीत जी और होस्ट ने बंगाली होने के नाते बप्पी दा के उच्चारण का मजाक उड़ाया। हर किसी की अपनी कमजोरी और ताकत होती है। पहले एक बार यह क्लिप देखे। अगर जावेद साहब बैठे हो, गुलजार, वो फाड़ के फेंक दे। वो तो मारेंगे आपको। वे भूल गए कि बप्पी लाहिरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। No chance अगले वो 1000 सालों बंगाली में ना आए। कोई दूसरा बप्पी लाहिरी पैदा नहीं होगा। बप्पी लाहिरी का ये अपना दुनिया स्टाइल सपना है। था और सपना उन्होंने क्या होता 80, है? 90 के दशक और अपने गाने दुखद का, निधन से गाने कुछ का। दिन पहले तक कई सुपरहिट गाने रिकॉर्ड किए थे। आप उनको कैरेक्टर क्यों बना रहे हैं? आप उनके गाने को सुनिए। जीवन ये दुनिया सपना है दीवानी का। हमें रफ़ी साहब, किशोर दा और बप्पी लाहिरी जैसी महान हस्तियों के बारे में बोलते समय ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। दरअसल हमें लगता है कि अभिजीत जी ने पॉडकास्ट में अचानक से रफ़ी साहब की तारीफ की और रफ़ी साहब को किशोर दा से बेहतर बताया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में रफ़ी साहब के कुछ गाने रिकॉर्ड किए, जिसका जिक्र उन्होंने उसी पॉडकास्ट में किया है, जो शायद रिलीज हो चुका है या बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। अभी मेरे गाने जो मैं करूंगा, तो रफ़ी साहब के बहुत से गाने होंगे और उसमें मुझे काफी ट्रोल किया जाता है। अब उन्हें रफ़ी साहब के प्रशंसकों का ध्यान खींचने के लिए रफ़ी साहब की तारीफ करने की जरूरत है, लेकिन हमारे लिए रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों ही लीजेंड हैं और हमेशा लीजेंड रहेंगे। इस एपिसोड पर अपनी राय कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आप आज हमारे द्वारा चर्चा किए गए पॉइंट्स से सहमत हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हर प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने।